आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ है वक्ता के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र उज्जवल तेजू है और इन्होंने सीडीएस और एनडीए के एग्ज़ाम क्लियर की है। आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने सीडीएस का एग्ज़ाम किस प्रकार क्लियर किया और सीडीएस के लिए कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए और उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। आज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर और आपने हमें आपका अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पहले। और सर का छोटा सा परिचय आपको देना चाहूँगा बिना वक्त गवाए। ये राजस्थान के सीमावर्ती ज़िले जैसलमेर के निवासी है और इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव से संपन्न हुई। तत्पश्चात उस शिक्षा के लिए 2018 से दिल्ली में निवास कर रहे हैं और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में इनका ग्रेजुएशन चल रहा है, यह लास्ट ईयर है। तो आज सर आप हमें बताइए कि सीडीएस का एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए और सीडीएस के लिए एग्ज़ाम की अपीयर ज्वाइन करने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सर आप बताइए इनके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीडीएस होता क्या है। जैसा कि नाम से ही है कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, तो इसमें आईएमए और ओटीए और एएफए जो एयरफोर्स की, आर्मी की और मिलिट्री की जो एकेडमी है इसमें ये एग्ज़ाम देके उसमें एडमिशन होता है। एग्ज़ाम के मेन 2 फेज़ हैं, पहला है रिटन फेज़ और दूसरा है एसएसबी इंटरव्यू। तो इन दोनों का अपना अलग अलग सिलेबस है, दोनों की अलग अलग तरीके से ज्वाइनिंग होती है और उसके बाद में 1 साल की ट्रेनिंग के बाद में आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे पोस्टेड किया जाता है। तो बहुत ही जो प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है अपने इंडिया के, उनमें से इसका एक नाम आता है। तो सीडीएस के लिए सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन की जैसे आपने पूछा, तो क्वालिफ़िकेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपकी ग्रेजुएशन या तो पूरी हो जानी चाहिए या फिर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होनी चाहिए। जैसे मैं इस साल था, फाइनल ईयर में था, तो मैंने अपीयरिंग का एग्ज़ाम दिया। जैसे मेरी ग्रेजुएशन अपीयरिंग में थी तो मेरा एग्ज़ाम फाइनल ईयर अपीयरिंग से लगा। और अगर किसी की ग्रेजुएशन पूरी हो गई है तो वो ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद भी एग्ज़ाम दे सकता है। दूसरी आती है कि अपन एज की बात करते हैं, तो 19 साल से 24 साल तक ये एग्ज़ाम अपन दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम में भी ऐसा है कि ओटीए के लिए अलग से पेपर तो एक ही जैसे होते हैं, पर ओटीए के लिए 2 पेपर होते हैं। आईएमए एएफए के लिए मैथ का पेपर साथ में जुड़ जाता है, तो 3 पेपर होते हैं। तो जैसा आप अब बुक लिस्ट के बारे में पूछा, तो इसमें मेन 2 सब्जेक्ट आते हैं। पहला जो सबसे खास इसमें महत्वपूर्ण रहता है वो है जनरल इंग्लिश और दूसरा है जीएस। तो जीएस के लिए तो अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से बहुत सारी अलग अलग किताबें पढ़ने को पड़ी। जैसे ज्योग्राफी थी तो वो एनसीईआरटी से हो गई, हिस्ट्री के लिए मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम पढ़नी पड़ी, ज्योग्राफी के लिए और भी कुछ सैम्पल पेपर वगैरह किए, करंट अफेयर्स की थोड़ी हेल्प, कोई बुक लिस्ट कोई मैगजीन से ली या फिर कोई यूट्यूब चैनल जो करंट अफेयर्स की वीडियो डालते हैं उनसे थोड़ी उससे मदद हो गई, इस तरह करके। और जनरल साइंस के लिए भी 9th 10th या 11th 12th की एनसीईआरटी से मदद मिली। और दूसरी बात आती है जनरल इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए मैं कहूँगा सबसे जो महत्वपूर्ण किताब है वो केडी पब्लिकेशन जो नीतू सिंह की प्रकाशित बुक है, उसके दोनों वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो इंग्लिश के लिए सबसे बेहतर जो किताब है पढ़ने के लिए वो है नीतू सिंह की केडी पब्लिकेशन की दोनों बुक। इससे इंग्लिश में अच्छा खासा आप स्कोर कर सकते हो। जैसा कि मैंने भी यही सोच के पढ़ाई शुरू करी थी कि मैं इंग्लिश में अच्छा स्कोर करूँगा और जीएस में इतना स्कोर कर लूँगा कि मैं कट ऑफ क्लियर कर पाऊँ। पर मेरा दोनों पेपर में स्कोर अच्छा रहा, मेरे मार्क्स कट ऑफ से काफ़ी सही रहे। अभी मेरा इंटरव्यू की डेट आई नहीं है, जल्दी ही जून जुलाई के आसपास मेरा एसएसबी का इंटरव्यू होगा। 4 सेंटर होते हैं एसएसबी के मेन। आर्मी के लिए 4 ही सेंटर हैं, एयरफोर्स के लिए भी ऐसे 4 सेंटर है। एएफएसबी करके देहरादून में है, मैसूर में है। आर्मी के लिए भोपाल है अपने मध्य प्रदेश में, कपूरथला है पंजाब में, इलाहाबाद है उत्तर प्रदेश में और एक है नीचे बेंगलोर में साउथ में। ये सेंटर एसएसबी के सेंटर है। एसएसबी का अपना 4 5 6 दिन का प्रोसेस है जिससे ये लोग ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ वगैरह ऐसी चीज़ें अपन के अंदर देखकर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में मेडिकल के बाद में पोस्टिंग मिल जाती है। अच्छा, तो आपने टाइम टेबल क्या फॉलो किया था इसके लिए? टाइम टेबल का तो ऐसा है कि जब मैंने एग्ज़ाम के देने के लिए सोचा तो उस समय मेरे पास बहुत कम समय बाकी था। जैसे मेरा एनडीए का एग्ज़ाम 6 सितंबर को हुआ था, फिर 15 सितंबर के लगभग मैं दिल्ली आया, तो 1 महीना 10 दिन के आसपास मेरे पास वक्त था इसको पढ़ने के लिए। इंग्लिश तो मैं ऑलमोस्ट एनडीए के लिए जब पढ़ रहा था तो पढ़ चुका था, तो मुझे जीएस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना था। तो उस टाइम मैं कोई अपने यहाँ दृष्टि पब्लिकेशन जो है उनके कोचिंग के एक नोट्स आते हैं, क्विक नोट्स, जिनसे मैंने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी इनके लिए सैम्पल पेपर की तैयारी करी, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुए। और उसके अलावा जनरल साइंस तो मेरी थोड़ी ठीक रही है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पीसीएम से रहा है, तो उसमें मुझे मदद मिली। और बाकी इंग्लिश के लिए केडी पब्लिकेशन की बुक हमेशा ही मैंने पढ़ी है, काफ़ी बार पढ़ा है उसको, उससे मुझे बहुत मदद मिली है। अच्छा, तो आपने 12th के बाद में अब तक कितने नॉर्मल एग्ज़ाम दिए हैं?
ट्वेल्थ के बाद ऐसा कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में, ये मेरा एनडीए का जो एग्ज़ाम था वो मेरा पहला एग्ज़ाम था। उससे पहले कोई खास ऐसा एग्ज़ाम दिया नहीं तैयारी करके बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ। ये एग्ज़ाम था जो मैंने बहुत अच्छी तैयारी के साथ दिया था, इसमें मेरे अच्छे नंबर आए। उसके जस्ट बाद 2 महीने ही बाद सीडीएस का एग्ज़ाम था, वो भी ये जो बता रहा हूँ मैं आपको इसके बारे में, ये भी बहुत अच्छे से हुआ। अभी फ़िलहाल एसएससी सीजीएल का पेपर होगा तो वो भी देने के लिए थोड़ी बहुत तैयारी है मेरी, उसके बाद देखते हैं आगे। अच्छा अच्छा। तो आपने रणनीति किस प्रकार बनाई कि आप इतने दिन में ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना, आपने इस किस प्रकार व्यवस्थित किया सभी को? इसमें ऐसा कि शुरुआत के 15 दिन में मैंने जीएस के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। दिन में कम से कम 10 से ज़्यादा भी घंटे कभी कभी पढ़ाई हुई है, कभी कभी 12 घंटे भी पढ़ाई हुई है। कोई कोई दिन ऐसा आ जाता है जिस दिन नहीं होती पढ़ाई तो उस दिन का अगले दिन में कवर अप हो जाता है। तो जीएस के लिए मैंने ऐसा किया कि 15 दिन पूरे टाइम पूरा जीएस और साइंस पे दिया। उसके बाद के टाइम में जीएस को और इंग्लिश को साथ साथ चलाया। और एग्ज़ाम से पहले के जो जस्ट 6-7 दिन थे उस टाइम में मैंने करंट अफेयर्स के लिए बहुत अच्छे से करी। और मेरे दोस्त भी थे जिन्होंने मेरे साथ एग्ज़ाम दिया, तो उन लोगों के साथ 2-3 दिन, लास्ट के 2-3 दिन डिस्कशन के साथ बढ़िया टाइम निकला। उनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद मिली, मेरे से कुछ उनको सीखने को मिला, उनसे कुछ चीज़ें मुझे सीखने को मिली, जो दोनों के लिए बराबर ही फ़ायदेमंद रही। अच्छा, तो आप लास्ट में क्या सजेशन देना चाहेंगे स्टूडेंट्स जो अभी तैयारी कर रहे हैं घर पे रहकर? आप क्या आपकी तरफ से पर्सनल व्यक्तिगत विचार देना चाहेंगे? वैसे जितने भी स्टूडेंट 12th में पीसीएम और इन सब का लेके उतरते हैं, उनका हमेशा से ही एनडीए और सीडीएस एक सपना सा रहता है, क्योंकि ये बहुत ही प्रतिष्ठित नौकरी कहें या देश सेवा के लिए सबसे जो अच्छा अवसर मिल सकता है वो आर्मी में लेफ्टिनेंट कैप्टन बन के ही मिल सकता है। तो जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि कुछ लोग कहेंगे ये एग्ज़ाम के लिए बहुत वक्त चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी के साथ इस एग्ज़ाम को बहुत कम टाइम में किया जा सकता है। जैसे मेरा ही मैं कहूँगा कि 1.5 महीना था मेरे पास पढ़ने के लिए, तो अगर मैं ये सोच सकता था कि 1.5 महीने में नहीं होगा, क्यों करूँ मैं तैयारी, पर इसके बजाय मैंने अच्छे लोगों से राय ली, अच्छी जगह से मैंने पता किया कि कितना टाइम लगता है इसमें, तो मुझे यही मिला कि 1.5 महीने में इसको आराम से कर सकता कोई आदमी जिसकी पहले बेसिक अच्छे रहे हों। और अगर आपके बेसिक अच्छे नहीं हैं, आप शुरू से तैयारी करते हैं, तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 या 6 महीने में आप इस एग्ज़ाम को अच्छे नंबर के साथ में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू, आपने आपका अमूल्य टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आपका।